हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं फॉर लूप के नए वेरिएशन की, दैट इज़ रेंज ऑप्शन। बहुत सिंपल, बहुत पॉपुलर लूप है और रेंज फंक्शन काफ़ी सारे नए वेरिएशंस अलाउ करता है। हम लोग फॉर लूप को कई फ्लेक्सिबल तरीक़ों से यूज़ कर पाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, रेंज फंक्शन के साथ फॉर लूप को हम किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे सिंपल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के लिए। तो रेंज फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स होता है, इसमें फर्स्ट इंडेक्स होता है स्टार्ट, सेकेंड इंडेक्स होता है कॉमा के बाद स्टॉप और थर्ड इसका इंडेक्स होता है स्टेप। ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। अब स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ऑप्शनल है। क्लियर। और इसकी डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है दैट इज 0। अगर मैं स्टार्ट मेंशन नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा। बाय डिफॉल्ट पाइथन इसको कितने से स्टार्ट करती, 0 से। क्लियर। स्टॉप आपको देना जरूरी है, दिस इज मैंडेटरी फील्ड, कंपल्सरी है ये। क्लियर। ये वैल्यू आपको देना पड़ेगी। ये आपके लूप के टर्मिनेशन को डिफाइन करती है, लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। रेंज फंक्शन की लास्ट वैल्यू क्या होगी। और स्टेप से मतलब होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। तो स्टेप का मीनिंग हो गया, ये भी ऑप्शनल है, आप मेंशन नहीं करोगे तो भी वर्क करेगा। और इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है 1 होती है। मतलब अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो पाइथन यहाँ पर 1 कंसीडर करेगी, यहाँ पे 0 कंसीडर करेगी। तो रेंज को हम लोग कई तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो फॉर लूप के कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे, यहाँ पर देखो आप। फॉर को हम लोग कितने तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लिख सकता हूँ फॉर आई इन रेंज 10, जब मैंने सारा ऑप्शनल यूज़ कर लिए। क्लियर। इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया कॉलन लगा के प्रिंट आई, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर, प्रिंट आई से मतलब हो गया मैं थोड़ा छोटी वैल्यू ले रहा हूँ 5। तो इसका मीनिंग हो गया है ये वैल्यू हमेशा 5 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। ये जो लास्ट वैल्यू आती है ना, स्टॉप में देते हैं, ये वैल्यू -1 तक इसको प्रोसेस करेगा। तो 5 - 1 मतलब टोटल 5 वैल्यू होगी, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड विल लास्ट अप टू 4। तो यह आउटपुट देगा आपको 0, 1, 2, 3 और 4। सो दिस विल बी द आउटपुट। ये आउटपुट है रेंज फंक्शन के थ्रू। बहुत सिंपल फंक्शन है। सिंपल वैल्यू अभी जो यूज़ करा है ये स्टॉप है, 5 इसका स्टॉप पॉइंट है कि 5 पे आके रुकना है। तो 0 से 4 तक चलना है। जैसे वैल्यू 5 होगी इट विल स्टॉप। क्लियर। इट विल नॉट एग्जीक्यूट। तो ये जो वैल्यू आती है n-1, जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी उससे कम तक ही हमेशा एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा फॉर रेंज फंक्शन के साथ में क्या रोल है। जब मैं एक ही वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ और अगर मैंने यहाँ पर ले लिया सपोज 7, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 6, यहां तक प्रोसेस करेगा पूरा। टोटल 7 वैल्यूज होगी, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड विल एग्जीक्यूट टिल 6। 7 होते ही प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो ये रेंज का डिफ़ॉल्ट वर्जन है। अगर आप सिंगल वेरिएबल यूज़ करोगे, 10 लिया तो 0 to 9, 100 लिया 0 to 99, ये इसकी वैल्यू होंगी कॉम्बिनेशन के साथ में। हाँ, हम 2 वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेकेंड वाला तरीका अप्लाई कर लूँ यहाँ पर, फॉर आई इन रेंज 1,7। अब इसमें पहला और दूसरा आ गया, यहाँ पर कौन कौन आ गया, स्टार्ट और स्टॉप। क्लियर। 1 से शुरू हुआ, 7 आ गया, देना जरूरी दोनों। अब स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 1 हो गई और लास्ट वैल्यू कितनी हो गई है, 6। तो ये 1 to 6 तक इसको एग्जीक्यूट कर देगा यहाँ पर।
क्लियर, दो पैरामीटर होने का फ़ायदा समझ में आ रहा है क्या है? ये भी आउटपुट आएगा पूरा सेम, ये जो हमने यहाँ लिया 1 to 6 सेम आउटपुट देगा यहाँ पर, बट अब स्टार्टिंग वैल्यू कितनी हो गई है 1। क्लियर, तो ये 0 के बजाय क्लियर 1 से स्टार्ट करेगा और 1 से 6 तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा। क्लियर है दोस्तों? रेंज का सेकेंड रोल क्या है? यहाँ पर ये स्टार्ट और स्टॉप दोनों कवर हो गए। क्लियर, डिफॉल्ट 0 होता, अब की बार मैंने मेंशन कर दिया 1, ये कंपलसरी है, इसकी वैल्यू 7 है तो एक कम तक चलेगा, 6 तक इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। क्लियर, तो ये हमारा सेकेंड वाला सिंटेक्स है। इसका थर्ड सिंटेक्स होगा वन कॉमा 10 कॉमा 2। जब आपको 1 का स्टेप लेना तो 1 तो डिफॉल्ट ही यहाँ पर देखा आपने, यहाँ कुछ नहीं है तो ही बाय डिफॉल्ट पाइथन 1 रखती है। तो इसमें एक एक का ही चेंज मिला था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5। इन दोनों केसेस में बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितने का था 1 का, लेकिन अब मैंने इंक्रीमेंट कितने का डिफाइन कर दिया 2 का, तो फर्स्ट टाइम ये 1 प्रिंट करेगा। क्लियर, तो शुरुआत तो दिख रही 1, ये 10 बोला मतलब 9 तक चलेगा, और गैप कितने की होगी अब 2 की, मतलब 1 के बाद 2 स्किप कर दिया 3। क्लियर, फिर 4 स्किप कर दिया 5। क्लियर, 6 स्किप हो गया देन 7, और लास्ट वैल्यू चूंकि 9 है यहाँ पर अवेलेबल, तो 7 के बाद 9, 1 3 5 7 9 विल बी द आउटपुट। अब यहाँ देखो, अब अपने आप 2 का इंक्रीमेंट आ गया। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी पहले होती थी, आपने देखा है सी में, C++ में, जावा में, कि फॉर लूप में आपको इनिशियलाइजेशन भी देना है, कंडीशन देना है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और सेमीकोलन टर्म सेपरेटेड वैल्यूज थी सारी। अब ये थोड़ा आसान सिंटेक्स है उसके मुकाबले। क्लियर, समझ में आ रहा है? बहुत इजीली आप वैल्यू चला सकते हो, 1 3 5 7 9 इस वेरिएशन को मेंटेन कर सकते हो यहाँ पर। तो ये फॉर के तीनों सिंटेक्स हैं रेंज के। रेंज अगर मैं फॉर के साथ में अप्लाई करता हूँ तो फॉर रेंज सिंगल वेरिएबल वाला होगा, इसमें स्टॉप कंपलसरी है, कहाँ तक हम लूप को रिपीट करते हैं वो पार्ट जरूरी है। क्लियर, स्टार्ट भी ऑप्शनल है, स्टेप भी ऑप्शनल है। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, सो इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड विल गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1। यहाँ पर सेकेंड वैल्यू में हमने स्टार्टिंग और एंड डिफाइन कर दिया, एंड स्टेप को हमने बाय डिफॉल्ट क्या लिया हुआ है 1, सो इट विल प्रिंट फ्रॉम 1 to 6। क्लियर है केस? यहाँ पर भी नेचुरल जो इंक्रीमेंट है वो 1 का है। इस केस में तीनों पैरामीटर आ गए हमारे पास। तीनों पैरामीटर का रोल क्या हो गया कि हम 1 से स्टार्ट करें, क्लियर, जो भी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, और फिर 2 की गैप आएगी यहाँ पर प्रिंटिंग में। तो 1 मिल गया, 3 5 7 9, चूँकि 9 लास्ट वैल्यू है इसलिए कंसीडर हो गई, वो प्रिंटिंग में यूज़ हो गई। क्लियर है केस? तो ये फॉर रेंज का कॉन्सेप्ट है, बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत सिंपल है। क्लियर, अब इस पर बेस्ड कई सारे प्रोग्राम बना सकते हैं आगे अपन। पहले हमने बनाए भी वाइल के थ्रू, आप याद करो वाइल से हमने 1 से n तक के नंबर्स को प्रिंट किया था। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो n की वैल्यू हमने असाइन कर दी, ये एक एग्जाम्पल के साथ में कंबाइन कर रहा हूँ सब कुछ। सपोज एक इनपुट n ले लिया हमने, इसके पहले काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाए, फैक्टोरियल के, सीरीज के, ऑड इवन, सब हम लोग रेंज से मैं 1 लाइनर इनके कोड लिख रहा हूँ सभी के। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाइल में हमने पहले लूप चलाया था, फिर एग्जीक्यूशन टेबल बनाई थी, फ्लो चार्ट बनाया था, फिर टेबल बनाई थी, और फाइनली कोड लिखा था। तो अब पाइथन ने वो सब चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। फॉर रेंज का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो आप देखो कितने आसानी से हम लोग काम कर पा रहे हैं। अगर मुझे n तक के नंबर्स को प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फॉर i इन 1 to n, 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 1 to n,
1 कॉमा क्या हो जाएगा यहाँ पर n+1, और चूंकि एक एक का इंक्रीमेंट है तो ये i प्रिंट हो गया। ये 1 से n तक की सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा। n 5 दोगे 5 प्रिंट हो जाएगा, 7 दोगे 7 प्रिंट होगा प्रॉपर। तो ये n+1 कर लिया हमने, क्योंकि ये n-1 तक जाता है रूटीन में। क्लियर। अब अगर सम करना होती है यहाँ पर हमें, तो सेम कॉन्सेप्ट क्या है, ये 2 लाइन की जगह पे हम क्या करते हैं, सम 0 1 और वही n+1। दोस्तों कॉलन लगाना है फॉर लूप में सब जगह पे ना। और क्या करेंगे यहाँ पर हम, ये लूप में सम होती जाएगी पूरी, और बाहर निकल के सम प्रिंट कर दें। तो आप देखोगे बहुत आसानी से हम लोग ये सब काम कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर केस। अगर मुझे ऑड की सीरीज प्रिंट करना होती तो सेम n ले लिया हमने यहाँ पर, फॉर फर्स्ट n ऑड नंबर देना, मतलब 1 कॉमा n+1, सेम पैटर्न। और प्रिंट में क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, 2 × i-1। तो ये 8 की सीरीज दे देगा, 1 3 5 7 9, जितने भी टर्म मांगोगे आप ये उतने 8 नंबर प्रिंट कर देगा। क्लियर। फैक्टोरियल निकालना था हमको, एक जैसा लूप ही है सारा। और क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट असाइंस, प्रोडक्ट को i से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या हो जाएगा केस यहां पर, ये एफ स्ट्रिंग के थ्रू हमने प्रिंट कर दिया सब जगह। तो ये तरीका सिंपल। क्लियर। कहीं भी आपको आउटपुट शो करना हो तो फॉर रेंज का एडवांटेज देखो आप, बड़ी आसानी से हम लोग काम कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने फर्स्ट n ऑड नंबर बोले थे इसलिए ऐसा यूज किया। अगर बोला जाता कि n तक के ऑड नंबर प्रिंट करो, तो n तक के प्रिंट करने में क्या करते हैं आप, ये फर्स्ट n है, पहले 5 ऑड नंबर। और अगर n तक बोलता मैं तो सीधे फॉर i इन रेंज, या था 1 कॉमा n+1 कॉमा 2, और i। अब ये तक आया था, n तक जो जो ऑड नंबर है वो आ जाएंगे, 10 तक 15 तक जो वैल्यू देंगे ना हम n में, वहां तक के सारे ऑड आ जाएंगे। 1 से स्टार्ट होगा, 2 की गैप होगी, 1 3 5 7। अब आपने अगर 15 दिया है तो लास्ट 15 तक आएगा, और यहाँ 15 दोगे तो पहले 15 नंबर आएंगे ऑड नंबर। ये छोटा सा डिफरेंस है। क्लियर। लॉजिक के अंदर सब कुछ हम बना चुके हैं, चला चुके हैं। ये मैंने रेंज के केसेस आपके सामने शो कर दिए, जिससे हम लोग फॉर के साथ सीक्वेंस वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से, और रेंज फंक्शन को भी बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत आसानी से हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी रेंज को अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी समझ लेते हैं यहाँ पर, तो इससे आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ज़्यादा क्लैरिटी से हम लोग काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने नोटिस किया, हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को देखा कि फॉर रेंज किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, कैसे हम लोग रेंज फंक्शन को मल्टीपल एस्पेक्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स आपको ऑलमोस्ट अब क्लियर है।
थोड़े से हम उसके प्रैक्टिकल केसेस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप आगे की प्रोग्रामिंग में आप फॉर को कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाओ। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था फॉर को सीक्वेंस के साथ में, चाहे वो लिस्ट हो, ट्यूपल्स हो, डिक्शनरी हो, हर डिफरेंट डेटा टाइप के साथ हमने फॉर लूप को एग्जीक्यूट किया था। इस केस में, इस लेक्चर में हमने बात की थी फॉर को रेंज फंक्शन के साथ में। तो प्रैक्टिकली देखते हैं इनको दोस्तों, किस तरीके से हमें इनको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर फॉर रेंज को यूज़ करने का तरीका क्या है, सिंपल। तो आप ले सकते हो फॉर आई इन, और हमने ले लिया रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट, और हियर वी कैन यूज 5 वन वैल्यू कॉलन। कॉलन का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर। और आपने बोल दिया प्रिंट आई, ये बेसिक तरीका है बिल्कुल। एक्चुअली इसमें 3 फॉर्मेट होते हैं, स्टार्ट, एंड कंडीशन मतलब एंड वैल्यू, और स्टेप। अभी हमने ये एंड वैल्यू ली यहाँ पर कि आपकी अपर लिमिट 5 है, तो ये 5 छोड़ के मतलब 4 तक की वैल्यू कंसीडर करेगा। इन द डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू इज 0। तो ये जो आउटपुट है अब जो आएगा इट विल प्रिंट 0 to 4। यू कैन सी द आउटपुट 0 1 2 3 4। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर लूप है। यहाँ पर रेंज का हमने कौन सा तरीका यूज़ किया, क्लियर। यहाँ वो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की चिंता नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टेप कितनी 1, मतलब यही आउटपुट को मैं वापस दे रहा हूँ। यहाँ पर 0 कॉमा लिख के भी चलाऊंगा तो भी आपको दिखेगा कि सब कुछ सेम है। अगेन यू कैन सी द सेम आउटपुट। मतलब ये जो सेकेंड वैल्यू मैंने भेजी है अभी यहाँ पर, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। मैं कुछ और दूंगा, अगर मैं चाहता हूँ 0 के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाए तो फिर यहाँ पर आप वैल्यू अपडेट कर सकते हो 1। और ये चूंकि 1 to 4 चलेगा, अब आप चाहते हो 1 to 10 तक एग्जीक्यूट हो, वी कैन कंसिडर 11। सो इट विल प्रिंट फ्रॉम 1 to 10। 1 से स्टार्ट हुआ, इट हैज प्रिंटेड अप टू 10। 1 2 3 4 1 1 का गैप है इसके बाद। मतलब ये जो सिंटेक्स है 11 के बाद, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिखा हुआ है। याद करो, अब जो अभी हमने सिंटेक्स थोड़ी देर पहले देखा था उसमें क्या देखा था कि 3 ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है 0, और स्टेप जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है 1। कुछ भी गिवन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो ये प्रोग्राम भी वही आउटपुट देगा सेम। एंड अगेन यू कैन सी द आउटपुट 1 to 10। 1 1 का गैप है। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे 10 तक के या 11 तक के सारे ऑड नंबर प्रिंट करना है, तो 1 के बाद तो क्या हो गया, अब ये 2 2 की गैप आ गई स्टेप में। 2 की गैप आ गई मतलब 1 के बाद 3 5 7 और 9। चूँकि 10 के बाद कोई नंबर अभी ऑड में नहीं है, हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये 1 to 9 तक के ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट दे देगा 1 3 5 7 9। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? ये इसका एक बेसिक मॉडल है, काम करने का कॉन्सेप्ट है। अब इसी को आप 2 से स्टार्ट कर लो। यू कैन सी इवन लिस्ट 2 4 6 8। अगर 10 आपको रिक्वायर्ड होगा कहीं भी तो इसको 11 लिखना पड़ेगा आपको, तो 10 तक के कंप्लीट होंगे। हाँ, अगर ऐसा बोला जाए कि 1 से मुझे 10 तक के ही सारे ऑड जनरेट करना है, तो फिर आप लॉजिक लगाओ फर्स्ट 10 ऑड नंबर के लिए। वो लॉजिक क्या करेगा यहाँ पर, नाउ यू कैन प्रिंट 2 मल्टीप्लाई बाई -1। याद करो आप, हमने वाइल से प्रोग्राम लिखा था इसका फर्स्ट, कि ऑड का अगर मुझे सीरीज जनरेट करना हो और वी वांट टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स के लिए क्या करेगा ये, अब ये 1 3 5 7 से लेके 19 तक पहले 10 ऑड नंबर प्रिंट करेगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ 2 से बढ़ाता हूँ तो वो 10 नंबर्स नहीं करेगा, अप टू 10 तक करेगा वो। तो 10 तक करना हो तो यहाँ फार्मूले में चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको इस जगह पे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? और इसको अगर जेनरिक बनाने की इच्छा हो तो हम यूज़र से इनपुट ले लें। यहाँ पर n इक्वल टू, यहाँ हमने इनपुट ले लिया, एंटर एनी नंबर।
अब ये जो नंबर आएगा वो यहाँ पर आके हमने क्या लिख दिया, n+1। n अगर लोगे तो n-1 विल बी द लास्ट वैल्यू, और n+1 की आदत डालोगे आप तो क्या होगा पाइथन में, जहाँ भी स्लाइसिंग हो, इंडेक्सिंग हो, जब भी अपर लिमिट की बात आती है ना कहीं पर भी, तो पूरा पाइथन में आपने लिस्ट को भी नोटिस किया है, ट्यूबल को भी देखा है, हर जगह अपर लिमिट की बात आती है, मतलब वो आपको n अगर लोगे तो n-1 तक की वैल्यू कंसीडर करेगा। तो अभी इस केस में क्या किया हमने, हर बार अगर आपको n तक का कोई प्रोग्राम बनाना हो और फॉर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर कर लो आप n+1 की। नाउ यू कैन सी यू विल फाइंड द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अब n की वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर, सपोज n की वैल्यू मैंने दी 3, तो यू कैन सी फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स 1, 3, 5। एक बार और मैं रन कर लूँ सपोज, अब क्या हमने दे दिया 5, तो देन यू कैन सी द आउटपुट 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जेनरिक अप्रोच हो गई हमारी, यूज़र से n की वैल्यू ले ली हमने और फॉर रेंज को हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ -1 हटा दोगे आप तो सेम प्रोग्राम इवन के लिए हो जाएगा, इनपुट आने के बाद। हमने बोला फर्स्ट 4 इवन नंबर्स दे दो, 2, 4, 6, 8, तो ये सब कुछ वर्किंग आपको मिलेगी यहाँ पर, क्लियर। इसके अलावा जैसे हमने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात की थी, ये काम भी आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर सम को हमने स्टार्ट किससे किया, 0 से। सेकेंड स्टेप क्या होती है हमारी, सम असाइंस सम प्लस आई, ये पूरा प्रोसेस होगी यहाँ पर कंप्लीट। और उसके जस्ट बाद अब इसको प्रिंट को यहाँ से हटा लिया हमने यहाँ पर, जब कंप्लीट सम हो जाए। अच्छा, अब इंक्रीमेंट करने की चिंता है कि व्हाइल में आपको इनिशलाइज भी करना था, फिर कंडीशन देना था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मेंटेन करना पड़ता है। फॉर रेंज के अंदर ये फ्रीडम है आपको, क्लियर। एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पर, सम इज सम। अब इसको रन करके देख लो एक बार आप। अब सपोज हमने पहले 1 to 10 तक के नंबर्स की सम करना है आपको, तो हमने नोटिस पहले भी किया 1 to 10 तक का सम कितना आता है, दैट इज 55। सेम आपको यहाँ भी मिल रहा है आउटपुट। तो ये सम फैक्टोरियल जितने प्रोग्राम बनाओगे आप सारे आपके एज इट इज फॉर रेंज के साथ आप रिप्लेस कर दो। मैंने प्रोडक्ट ले लिया 1, अभी ऑड इवन की बात तो कर ही ली थी हमने, और क्या होगा, प्रोडक्ट असाइंस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। हमने पढ़ा है कि फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फर्स्ट n नंबर्स का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है वो। और यहां हमने लिख दिया फैक्टोरियल और प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रिंट कर दिया लास्ट। तो ये सेम लूप हमने पहले यूज किया व्हाइल के केस में, और ये सब प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, आपको याद होगा अच्छे से। 5 अगर देता हूं तो 5 का फैक्टोरियल आ गया 120, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है केस। तो ये आपने देखा फॉर रेंज के ऑप्शंस हैं, क्लियर। कॉमा लगा के कोई वैल्यू दोगे आप, उतने का वो इंक्रीमेंट ले लेगा, उतनी बार लूप आपका रिड्यूस होगा। आप 2 लिखोगे 2 टाइम्स हो जाएगी लेंथ उसकी एंड पॉइंट के साथ में, 3 दे दोगे 1/3 हो जाएगा वो। तो उसके हिसाब से इसका पूरा मूवमेंट होगा, क्लियर। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर हमें प्रैक्टिस करना है सारे लूप्स की, फॉर रेंज की आपको प्रैक्टिस करना है, तो बहुत आसान लूप है। आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि इतनी आसानी से हम लोग फॉर लूप को यूज़ कर पाएंगे। व्हाइल की तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर फॉर के साथ में भी आपको वही कॉन्फिडेंस रहेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, हमने लेट इसलिए पढ़ा है फॉर को ताकि व्हाइल से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस डेवलप कर लें। व्हाइल से करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं, हम लोग विदाउट एरर कोड लिख पाते हैं। तो फॉर रेंज के साथ बड़ी आसानी से ये सब कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।